हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रियल नोट्स में। फ्रेंड्स, आज हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का टॉपिक है पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद। तो इससे संबंधित हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी की तैयारी 100% सफलता की गारंटी के साथ कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यह यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो टॉपिक है पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद, इससे एक प्रश्न पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं पर्वत पे। पर्वत से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा की जाती है। पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच में है। ठीक है, पर्वत जो है पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। ये वैसे ऊंचे स्थल भाग हैं जिनका पार्श्व ढाल तीव्र और जो है शिखर क्षेत्र संकुचित होता है। मतलब पर्वत उसे कहा जाता है जिसका पार्श्व ढाल जो होता है तीव्र होता है, और जो शिखर क्षेत्र उसका मतलब संकुचित यानी कि छोटा होता है। और नेक्स्ट है हमारा कि तुलनात्मक रूप से सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। जो मतलब पर्वत होते हैं वह सामान्य की तुलना में 1000 मीटर से अधिक ऊंचे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा पर्वतों के लघु रूप जिनकी ऊंचाई 1000 कम होती है वो उसे क्या कहते हैं? उसे पहाड़ी कहलाते हैं। ठीक है, पर्वत क्या है? जिसकी लंबाई 1000 मीटर से अधिक होती उसे पर्वत कहेंगे। अगर 1000 मीटर से कम लंबाई है तो उसे क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। और नेक्स्ट जो पॉइंट पे चर्चा करते हैं, किसी पर्वत या पहाड़ की चोटी या सर्वोच्च भाग पर्वत शिखर कहलाता है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि पर्वत चोटी या पर्वत शिखर क्या है। पर्वत और पहाड़ में वो अंतर नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि किसी पर्वत या पहाड़ की चोटी या सर्वोच्च भाग, जो ऊपर का भाग होता है, उसे पर्वत शिखर कहते हैं। एक ही काल में निर्मित एक संकरी पेटी में विस्तृत पर्वत व पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत विभिन्न भू आकृतियों वाला जो है देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि। नेक्स्ट, देश के लगभग 10.7% क्षेत्र पर पर्वत हैं। आपको यह भी डाटा आना चाहिए कि देश के लगभग कितने परसेंट भाग पर पर्वत हैं, तो 10.7%। और पर्वत और 27.5% क्षेत्र पर पठार हैं। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जो है याद रखिए। उच्चावच का संरचना के आधार पर भारत को 5 भू आकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। कौन से वो होंगे हमारे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम दिशा में विश्व की सबसे ऊंची व सबसे विशालतम पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे ऊंची और सबसे विशाल पर्वत श्रेणी बहुत ही बार पूछी जाती है, तो कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार बलित। और यह भी पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह एक बलित पर्वत का उदाहरण है। आपको यह भी याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को चार प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा आ जाएगा हमारा? पहला आ जाएगा यहाँ पर ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत जो है
कराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू या गाडविन ऑस्टिन, केटू को ही गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर आपको आनी चाहिए। कराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, केटू गाडविन ऑस्टिन जिसकी लंबाई जो है ऊंचाई 8,611 मीटर कराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। कई बार पूछा जाता है कि जो है कराकोरम पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो केटू या गाडविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा? केटू या गाडविन ऑस्टिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा बृहद हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 6,000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, इसी पर्वत श्रेणी में है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी, कॉमेट और जो है नामचा, बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। ठीक है, तो बृहद हिमालय मतलब बृहद का मतलब हुआ बड़ा। बड़े के अंतर्गत कौन आती है? सब विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, वह इसी के अंतर्गत आती है। और यह कहाँ स्थित है माउंट एवरेस्ट? तो यह नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह भी बहुत पूछा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिमालय श्रेणी का सॉरी फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बृहद हिमालय हमारा हो चुका है। और लघु हिमालय, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा व महाभारत जो है श्रेणियां हैं। और यहाँ पर जो है शिमला, कुल्लू मनाली बहुत ही फेमस है। मंसूरी, दार्जिलिंग आज लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं। आपसे यह भी पूछ देगा कि जो है दार्जिलिंग किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो यह जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही पूछा जाता है। शिवालिक या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक व लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें द्वार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हम देख लेते हैं कि यह पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। सीधे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, ये तीनों ही बहुत पूछी जाती हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? यह जो है मेघालय में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नागा पहाड़ी, नागालैंड आपको ध्यान आ जाएगा। नागा ध्यान रखना है। सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ स्थित है? या मध्य प्रदेश में है। महादेव भी मध्य प्रदेश। मैकल पहाड़ी मध्य प्रदेश। ठीक, सतपुड़ा, महादेव, मैकल ये तीनों कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर राजमहल पहाड़ी। यह राजमहल कहाँ? जहाँ खंड होंगे, झारखंड में है। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र, महान राष्ट्रों में एक है। महेंद्रगिरी पहाड़ी, यह बहुत ही पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। महेंद्रगिरी उड़ीसा में। महेंद्र कहाँ रहते हैं? उड़ीसा में रहते हैं। ठीक है, महाबलेश्वर पहाड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह महाराष्ट्र में है। और महा आपको ध्यान रखना है, दोनों तरफ से महा लगा है। नीलगिरी पहाड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। जो है नीलम कहाँ रहती हैं? तमिलनाडु में। आपको इस तरीके से ध्यान करना है।
बहुत ही मोस्ट और जो है नेक्स्ट ये अभी हमारी बहुत ही पूछी जाती है अन्नमलाई पहाड़ी तमिलनाडु मोस्ट इम्पोर्टेंट। इलायची की पहाड़ियाँ या केरल में होती हैं तमिलनाडु में। डाफला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर मिसमी पहाड़ियाँ या अरुणाचल प्रदेश से। मिकिर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। अब बात आती है हिमनद पर्वत और पहाड़ियों पर हमने चर्चा कर ली है। अब हिमनद किसे कहते हैं इस पर चर्चा कर ली जाती थी। तो हिमनद धीमी गति से बहने वाली जो हिम या बर्फ की नदी होती है। ठीक, हिमनद क्या होती है? जो धीमी गति से मतलब बहने वाली हिम या बर्फ की नदी होती है उसे हिमनद कहते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय ट्रांस हिमालय पर्वतों के मध्य जो है विद्यमान है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी पे सीधे बात करेंगे। ठीक है, पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। आपको यह भी याद रखना है, पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सोना पानी। और नेक्स्ट यहाँ पर या जो हिम सियाचिन ग्लेशियर, या तो आपको ध्यान ही रखना है कि जो है सबसे ऊंचाई वाला जो हिमनद कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचाई वाला हिमनद यही है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर चौराबाड़ी हिमनद या उत्तराखंड या कहाँ पाया जाता है? तो यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आपको यह ऐसे नाम से ही इसे याद कर लेना है। चौराबाड़ी हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा मिलाम हिमनद, यह भी उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। तो फ्रेंड्स याद है आज हमारे पर्वत पहाड़ियों का महत्वपूर्ण, यहाँ पर जितनी ये पहाड़ियाँ आपको बताई गई हैं ये सारी आपको अच्छे से याद कर लेनी है और इस टॉपिक को बढ़िया अच्छे से समझना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।